हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में करते हैं ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या करना है। उन्होंने बोला यहाँ पे कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36। तो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे लेंथ है ना वो जो उसकी विड्थ है उससे 4 मीटर ग्रेटर है, मोर है उससे। और जो हाफ द पेरीमीटर आता है वो ये आता है आपका, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा है हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो उसका अगर हाफ करते हैं आप तो ये आता है। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो लेंथ है आपकी वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो आगे उन्होंने बोला कि फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है, जो रेक्टेंगल है जैसे लेंथ और ब्रेड्थ वही डायमेंशन होती है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इक्वेशन बनाते हैं इसके अंदर। तो उसमें क्या लिखा है यहाँ पे कि हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ का हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट विड्थ ऑफ गार्डन। विड्थ ऑफ गार्डन भी एक्स मीटर, और जो आपका यहाँ पे ले लेते हैं लेंथ, एंड जो लेंथ होगी आपकी वो लेंथ ऑफ गार्डन हो जाएगी आपकी वाई मीटर। क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लेने हैं, क्योंकि मैं इक्वेशन बनानी है इन 2 वेरिएबल्स। तो आप 2 वेरिएबल यहाँ पे कंसिडर करते हैं, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे एक्स को हमने विड्थ ले लिया और लेंथ को हमने वाई ले लिया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला इसमें कि आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि विड्थ को एक्स ही लेना है, वाई भी ले सकते हैं, लेंथ को एक्स भी ले सकते हैं, वो कोई भी ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बस आपको जब यहाँ कंडीशन दे रहे हो कि वो कैसे अप्लाई करेंगे, तो उन्होंने ये बोला यहाँ पे कि जो विड्थ है ना, सॉरी लेंथ जो आपकी है ना वो 4 मीटर ज़्यादा है। मतलब वाई जो है ना वो आपका यहाँ पे लिख सकते हैं आप उसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि जो वाई है ना आपका वाई, तो वाई जो है वो ज़्यादा है किससे, विड्थ एक्स है उससे ज़्यादा है ये। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वल कब होगा, अगर ये ज़्यादा है इससे तो हम क्या करेंगे, 4 जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो x+4 लिख देंगे आप यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो y है वो x से 4 मीटर ज़्यादा है। अगर आपको दोनों को इक्वल करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, या तो इसमें से माइनस करेंगे या इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। तो इसको चाहो तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे x को यहाँ शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो -x और ये +y, ये x यहाँ पे लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो गया तो -x हो गया, ये प्लस में रहेगा आपका एज इट इज़, और इक्वल टू में फिर आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। तो एक इक्वेशन आ गई। अब उन्होंने और क्या बोला यहाँ पे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो इसका जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर जो है वो ये है, मतलब पेरीमीटर का भी हाफ करें, हाफ द पेरीमीटर बोला तो ये है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, रेक्टेंगल केस में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो पेरीमीटर है आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L+B, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसका अगर हम हाफ करते हैं, पेरीमीटर ये होता है, पेरीमीटर का हाफ कितना होगा, तो पेरीमीटर का हाफ जो है वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L+B/2। ये हाफ हो गया, तो लिख देंगे हाफ द पेरीमीटर, यहाँ लिख देंगे आप हाफ द पेरीमीटर, वो आ जाएगा। मतलब क्या करना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है आपका, तो उसका हाफ करेंगे बाय 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका ये। तो अब ये इसका करना क्या है, अब हाफ द पेरीमीटर बोला वो कितना है क्वेश्चन में, वो 36 है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि 36 इक्वल टू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब लेंथ क्या है, लेंथ आपने वाई लिया है तो वाई डाल देंगे, और प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ आपका एक्स है तो ये डाल देंगे आप ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो जो वेरिएबल हैं ये आप इसको लेफ्ट साइड में लिख दो, मतलब इसको ऐसे देते हैं x+y=36। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। तो देखो यहाँ पे कि मतलब आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। तो हमने क्या किया, एक्स वाई को दोनों पॉजिटिव ही थे, वो उसको लेफ्ट में कर दिया, इसको राइट में कर दिया। तो ऐसे आप बोथ साइड्स इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपकी हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। एक इक्वेशन ये है आपकी, एक इक्वेशन क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि फाइंड द डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन चाहिए दोनों, ये दोनों आपके क्या है, एक्स एंड वाई, लेंथ ब्रेड्थ, वो डायमेंशन ये वो फाइंड करनी है। अब फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ आपने
इसमें किया था। अभी भी क्वेश्चन ग्राफ वाला क्वेश्चन होगा तो वो भी ड्रॉ करेंगे। बाकी ग्राफिकल मेथड के बाद में दो और मेथड है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब इस दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब वो मेथड जो है ना वो हम इस एक्सरसाइज के बाद में डिस्कस करेंगे, वो कौन से दो मेथड्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो इसका सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम क्वेश्चंस करेंगे उन उसके जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके टाइप से हम इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या ना सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं इसकी, तो सॉल्यूशन इसका बाद में देख सकते हैं या उस वाले मेथड से आप खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने नहीं बोला कि किस मेथड से करना है, इसलिए वो मेथड तो अभी किए ही नहीं है, तो मेथड्स कर लेंगे। तो ये वाले दोनों इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर लोगे। डायमेंशन आपकी एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी वो डायमेंशन ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ तो ड्रॉ करना नहीं है क्योंकि ग्राफ तो इन्होंने बोला है ड्रॉ करने के लिए, तो इनको आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे जो आगे मेथड्स आएंगे उनके थ्रू। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसके बाद में जो आगे वाला क्वेश्चन है मैंने लिखा हुआ है पहले से ही आपके लिए। देखो आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि गिवन दैट कि यहाँ पे ना 2x + 3y - 8 = 0 एक इक्वेशन ये है, एक ही इक्वेशन है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखनी है आपको, राइट द इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट कि जो पेयर बनेगा इसके साथ में वो पेयर आपका, ये तीन कंडीशन आपने देखी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं और कोइंसिडेंट होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कि ऐसी इक्वेशन लिखो आप दूसरी, एक और, एक तो गिवन ही है आपको, एक और ऐसी इक्वेशन लिखो कि वो इस इक्वेशन के साथ में इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पार्ट 1 है आपका, यहाँ पे डाल सकते हैं इसमें ये आपका है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है कंडीशन हमारी, आपको पता ही है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होती है कि जो होता है हमारे पास A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो अब हमें क्या करना है, A1 B1 कहाँ से लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन से, सॉरी इन दोनों वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट होते हैं वहाँ से लेते हैं। और A2 B2 कहाँ से लेंगे, सेकंड इक्वेशन। अच्छा, सेकंड इक्वेशन आपको लिखनी है, वो कैसे लिखेंगे आप, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब रेशियो निकालेंगे तो वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो मतलब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो नंबर देंगे आप अपनी इक्वेशन में, न्यू इक्वेशन में, वो आपका जो होगा वो दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए ताकि उनका रेशियो निकालें इसके साथ में तो ये इक्वल नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है तो आप डिवाइड में 3 लिख सकते हो, तो आप जैसे लिख देंगे 3x + 2y + 4 = 0। मतलब कांस्टेंट तो कोई भी लिख दो आप, लेकिन एक्स वाई के साथ जो यहाँ पे नंबर्स हैं, यहाँ पे ऐसे नंबर देने हैं आपको कि वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट देने हैं। तो यहाँ पे और वो जब आप ये फाइंड करेंगे रेशियो, तो A1/A2 लिखा ना, A1/A2, तो A1 कितना है 2, A2 3, तो 2/3 हुआ। और B1/B2 क्या, ये B1 है ये B2 है, ये हुआ आपका 3/2, तो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ये जो आपकी इक्वेशन बनी ये आपने इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए एक और इक्वेशन लिख दी, एक तो ये है ही आपकी, तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए इसलिए आपको दूसरी इक्वेशन लिखनी है। ऐसे ही आपका जो सेकंड पार्ट है वो है आपका पैरेलल वाला। तो पैरेलल में आपको क्या करना है, पैरेलल लाइंस के लिए आपको यहाँ पे करना है कि ऐसी इक्वेशन लिखनी है आपको कि जो उस वो कंडीशन क्या, वो कंडीशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाइंस के लिए, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे कि सेम इक्वेशन लिख सकते हो क्योंकि बोला हुआ रेशियो तो सेम ही होना चाहिए, तो ये नंबर दोनों सेम रह सकते हैं। तो आप ये लिख देंगे 2x + 3y और आपका +2 डाल दो = 0। तो देखो ये बन गई आपकी। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये भी A1 भी ये है, A2 भी है, तो 2/2 1 हुआ। और B1/B2 लेंगे मतलब 3/3 वो भी 1 हुआ, लेकिन ये आपका -8/2 होगा तो वो आपका इक्वल नहीं आ रहा। तो मतलब कि जब ये कंडीशन होगी तो आपने इसके हिसाब से कि पहली इक्वेशन ये है तो सेकंड इक्वेशन हम क्या लिखें कि ये आपका ये सेटिस्फाई हो जाए कि ये आपका जो भी आएगा वो दोनों सेम होने चाहिए, थर्ड वाला इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे इसको देख देख के लिख सकते हैं, नंबर तो चेंज करने हैं आपको। तो उसके बाद जो थर्ड यहाँ पे है आपका, थर्ड में क्या है, वो कह रहे हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट में क्या होता है, वो तीनों सेम होते हैं। तो कोइंसिडेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो कंडीशन हमारे पास होती है वो होती है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो अब यहाँ पे देखो, जो कंडीशन आप जो इक्वेशन आप लिखेंगे उसमें ना ये तीनों रेशियो सेम होने चाहिए। तो आपको जैसे यहाँ पे लिखा है
तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वाली लाइन तो है ही आपके पास, तो जो आप अपनी दूसरी लाइन जो लिखोगे इक्वेशन, उसमें ये जो रेशियो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम ये सेम नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन सेम लिखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सेम ये इक्वेशन उठा के यहाँ पे लिख दी हो। तो हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं उनको डबल कर लेते हैं। जैसे 4x और ये आप लिखेंगे 6y और लिख देंगे आप -16 इक्वल टू 0। तो अब आप रेशियो देखो, देखो इक्वेशन तो दिखने में डिफरेंट ही लग रही है, लेकिन दोनों का रेशियो निकाल के देखो। a1/2 कितना आता है, 2/4, 1/2। ये आपका 3 है, यहाँ पे 6 है, 3/6, ये भी 1/2। और ये माइनस का 8/-16 है, तो ये भी आपका डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। तो मतलब 1/2, 1/2 और ये भी 1/2 आते हैं तीनों। अगर इन दोनों से आप रेशियो निकालते हैं तो ये इक्वेशन आपने लिख दी है, ये इक्वेशन लिख दिया आपने इसको देख के। तो मतलब हमारा पहले वाला जो था इंटरसेक्टिंग के लिए ये आंसर हो गया, और पहला लाइन्स के लिए ये आंसर हो गया, और आपका जो कॉन्सिडेंट है तो उसके लिए ये आंसर हो गया। तो ऐसे ये आंसर्स हैं तीनों। बट ऐसी इक्वेशन, बहुत सारी इक्वेशन आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही लिखी जाएगी, और भी इक्वेशन लिख सकते हो। तो हर स्टूडेंट अपने हिसाब से नंबर इनके साथ जो रखने वो रख सकते हैं। बस ये देखना है यहाँ पे कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन आपको लिखनी है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये देना था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7, इसका जो आगे वाला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है मैंने। तो इसमें यहाँ पे देखो, इसमें क्या, इसमें क्या करना है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे ना इसमें स्टार्टिंग में बोल दिया कि ड्रॉ कर दो। अब यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद में कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह उन्होंने बोला निकालने के लिए, कोई ट्रायंगल वगैरह बनेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इनके दोनों के दोनों इक्वेशन से पॉइंट्स निकाल लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, उसके बाद में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करके जो फिगर आएगी आपकी, उसके हिसाब देखते हैं उसमें ट्रायंगल बनता है और वर्टेक्स किसके फाइंड करने हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन, इसमें जो होगा आपका इक्वेशन 1 है आपकी x-y+1 इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, x मतलब ये दोनों को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड में, तो x यहीं पे रखता हूँ इक्वल टू में, ये वहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे एक टेबल बनाएंगे, जैसे कि आपने पहले भी ये ग्राफ वाला क्वेश्चन किया था। टेबल बनाते हैं तो इसके मिनिमम ये 3 पॉइंट्स निकाल लेंगे आप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इसमें देखो इक्वल टू में y-1 है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब y की वैल्यू पुट करनी है, अब आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब जैसे हम सबसे पहले 0 लेते हैं, सपोज़ करो y की वैल्यू 0, देखो जो भी देखो इधर होगा वो आपको लेट करना है, और वो जो लेट करोगे वो यहाँ पे लिखना है y के सामने, क्योंकि x अगर लेट करते हो तो फिर यहाँ पे लिखते हैं आप। तो अभी y पुट कर रहे हैं, तो अगर y 0 पुट किया आपने, मान लेते हैं y की वैल्यू 0 है, तो 0 यहाँ डालेंगे तो कितना आएगा, 0 -1 तो -1 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, अब ले लेते हैं जैसे y की वैल्यू 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू 1 ले लिया, तो 1 -1 कितना हुआ, 0, ये तो पूरा 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या बन गई, 0, तो यहाँ 0 डाल देंगे आप। अब ये ले लेते हैं 2, 2 लेते हैं y की वैल्यू, तो 2 -1 तो 1 होता है, तो ये x की वैल्यू 1 होगी आपकी। तो ईजी था ये आपकी बन गई इसकी टेबल। और जो इसकी दूसरी इक्वेशन है ये आपकी, वो लिख लेते हैं 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। अब इसकी भी आप टेबल बनाते हो यहाँ पे, ये x यहाँ पे, ये y हो जाएगा, ये आपके 3 यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, ये y की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। अब इसमें देखो क्या करते हैं, मर्जी हमारी कि ये तो y को शिफ्ट कर लो, ये x को शिफ्ट कर लो, तो वो कुछ भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जैसे पहले वाले में क्या था, हम क्या करते हैं, इन दोनों को शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लेते हैं 3x इक्वल टू, ये यहीं पे रखा, और इन दोनों को शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, -2y, और ये आ जाएगा +12। दोनों के साइन चेंज होंगे, लिख दिया। और लेकिन यहाँ पे पहले वाली कुछ में तो इसके साथ में कुछ भी नहीं था, नंबर 1 था, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो पहले आप 3 को शिफ्ट करोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली x इक्वल टू -2y +12/3। अब ये कर दिया आपने यहाँ पे। इसके बाद हम इसमें देखो, जैसे ये पहले वाले में भी यहाँ पे y की वैल्यू पुट की थी, क्योंकि ये भी इसमें भी इधर y आता है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर y की ही वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, फिर वो जो आएगा वो x की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले सपोज करो यहाँ पे हम 0 डालते हैं, तो यहाँ पे हमने डाला 0, तो 2 जैसे यहाँ पे लिख दिया कि इफ़ y इक्वल टू 0, मतलब ये सॉल्यूशन है, वो अपने लिए कर सकते हो, अगर आप ऑरली नहीं कर पा रहे हैं तो वो लिख के कर सकते हो।
अगर ईजी है तो ऑरली भी कर, जैसे इसमें था। तो वैसे आपका अगर जीरो पुट करते हैं तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, देखो एक्स इक्वल्स टू, ये आपका अगर 2 × 0 + 12/3, तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये आएगा 12 भी आएगा बाई 3, कितना होता है ये 4 होता है। तो ये हमने एक्स की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ 4 डाल देंगे आप। अब लेते हैं इफ़, अगर ये वाई की वैल्यू लेते हैं आप, देखो अब वाई की वैल्यू जैसे हमने पहले यहाँ पे ज़ीरो लिया, तो ज़ीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल दी। तो ये सब अगर आप ओरली कर पा रहे हो तो ओरली कर सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा हो तो आप ऐसे लिख के कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या है ना, जैसे वाई की वैल्यू 1 लेते हैं। अब देखना है यहाँ पे कि वाई की वैल्यू अगर 1 लिया आपने तो ये कितना बनेगा, 2 × -2 × 1, तो -2, -2 ये है, ये +12 है, तो -2 + 12 कितना हुआ, तो माइनस ये आपका जैसे एक्स की वैल्यू निकालेंगे आप -2, और ये +12 होता है तो बाई 3 लेंगे, तो ये आपका 10/3 आ गया। अगर ये करते हैं आप तो आपका तो डेसिमल में आ रहा है ना ये, तो डेसिमल यहाँ पे ना फिर आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगी, तो आपको फिर ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है, ये नहीं करेंगे फिर आप। फिर हम क्या करते हैं, टू पुट करते हैं 1 के बाद में, 2 से भी आपका डेसिमल आता है, तो फिर हम लाते हैं 3, तो 3 यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि 3 × 6 होता है, तो -6 और +12 +6 होता है, तो ये आपका यहाँ पे 3 डालते हैं। तो जैसे लिखता है y = 3 लिखा आपने यहाँ पे, देखो क्या आएगा आपका x = आएगा आपका -2 × 3 + 12/3, तो ये -6 + 12/3, तो ये दोनों सोल्व करके आपका 6 आएगा बाई 3, जो कि 2 होता है, तो यहाँ पे आप 2 डाल देंगे, ये 2 हो गया। इसके बाद में इसी टाइप से फिर आगे एक नंबर है, जैसे 4 डाल देंगे, फिर 5 डाल के देख सकते हैं, बट उनसे ना डेसिमल वैल्यू आएगी, तो हमने क्या करा यहाँ पे 6 डालते हैं, क्योंकि 6 से क्या आएगा, अगर यहाँ पे लिखते हैं आप इफ़ y = 6 लिया आपने, तो क्या बनेगा, देखो x = 2 × 6 माइनस का +12/3, तो ये भी माइनस का 12, ये प्लस का 12/3, ये तो 0/3 आता है, तो 0 आ गया, तो यहाँ पे आप डाल देंगे 0। तो ये आपके टेबल बन गई है इसकी दोनों। तो ऐसे ये थोड़ा सा अगर नंबर बड़े हैं तो ऐसे हम जो भी यहाँ पे लिखा होता है, x लिखा हो तो x की वैल्यू पुट करेंगे, y लिखा तो y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसको पुट करेंगे तो दूसरा फाइंड हो जाएगा, और वो एक एक फाइंड करके यहाँ टेबल में ला सकते हैं। बस ऐसी वैल्यू मत लेना जिससे डेसिमल में आए आपका नंबर, क्योंकि डेसिमल वालों को फिर प्रॉब्लम होती है ग्राफ पे मार्क करना। इसलिए अगर जैसे 1 से आ रहा है, 1 से डेसिमल में आ रहा है, तो 2 चेक कर लो, 3 कर लो, 4, 5 या -2, -3, -1 कुछ भी आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे नंबर हमें लेने चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, इसको ना ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। तो उन्होंने बोला ग्राफ ड्रॉ करो, तो हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं। तो जैसे मैंने ग्राफ पेपर लिया हुआ, उसके अंदर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया। देखो यहाँ पे ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है आपका वाई एक्सिस। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे आपका ये ओरिजिन होता है, ठीक है, सेंटर, इसके राइट साइड में जो एक्स वैल्यू होती है वो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये आपका 1, आपका 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4, इस टाइप से आप ले सकते हो। और ये आपका -1, -2, ये आपका -1 एक्स एक्स में -2 ऐसे। तो इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स की वैल्यू और नीचे आपका वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब हम क्या करते हैं, पहले जो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, देखो पहली वैल्यू एक्स वैल्यू कितनी है, आपको यहाँ पे देखो टेबल में दिख रही है ये। तो पहले जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो -1 है और वाई 0 है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 कहाँ पे है, ये रही। तो यही पॉइंट हो गया, क्योंकि वाई 0 यहीं पे होगा एक्स एक्सेस पे, तो ये पॉइंट ये हो गया। दूसरी वैल्यू लेते हैं, दूसरी वैल्यू देखो यहाँ पे आपका 0 और 1 है, मतलब एक्स 0 है, वाई 1 है। तो वाई 1 है ये रहा, ये वाई 1 है ये रहा, और एक्स 0 इस लाइन पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद में है 1, 2, तो आप करें 1 एक्स की वैल्यू 1 ये है, और वाई की वैल्यू 2 है, तो ये वाला पॉइंट होगा, ये 1 और ये 2। तो देखो ये पॉइंट तीनों एक स्ट्रेट लाइन में ही लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्केल रख के ये ज्वाइन कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये स्केल रख के इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारी बनेगी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो आप यहाँ पे बड़े इसको ध्यान से इसको रखना, और जब ये ड्रॉ करेंगे तो आपका स्केल एकदम सीधा होगा पॉइंट पे, तो लाइन भी स्ट्रेट ही आएगी। तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए ये लाइन आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन। तो ये हम इस पे लाइन पे हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इस पे इक्वेशन लिख दो यहाँ पे x - y + 1 = 0, और ये कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं आप। ये है आपका
-1,0, ये 1,0 और ये आपका 1,2। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास जो सेकंड टेबल थी वो हम बनाते हैं उससे एक लाइन। तो सेकंड टेबल आपको यहाँ पे देखो ये दिख रही होगी। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, ये है इसमें, ये सेकंड इक्वेशन है। इसके लिए 4 और 0 है, मतलब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्क करते हैं x की वैल्यू 4 ये है और y की वैल्यू 0। इस लाइन पे तो y 0 ही होता है, तो यही पॉइंट हो गया आपका, क्योंकि x 4 है तो y 0, तो यही पॉइंट मार्क कर देंगे ऑन x एक्सिस। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट है 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 आप लेंगे तो 2x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 3 ये रही। तो आपका ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम थर्ड पे। 0 और 6 है, x 0 y 6 है, x की वैल्यू 0 y 6 आपका होगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। और यही पॉइंट होगा क्योंकि आपका x तो 0 बोला है, तो x 0 है तो y एक्सिस पे काउंट करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए आपके, इनको लिख सकते हैं आप। एक पॉइंट ये था 4,0, ये था आपका 2,3 और ये था आपका ये 0,6, क्योंकि ये था 0,6 आपका। ये टेबल देख रहे हैं, 0,6 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ये हम ड्रॉ करेंगे लाइन। यहाँ पे तीनों को ज्वाइन कर लेंगे, तीनों पॉइंट्स को। स्केल रख लेते हैं, स्केल बढ़िया से रखते हैं ताकि आपका ये लाइन स्ट्रेट ही आए। और फिर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे ये। तो ये बन गई आपकी एक लाइन, देखो। तो स्केल को बड़े ध्यान से रखना ताकि आपका लाइन स्ट्रेट आए और उसी पॉइंट से पास करे। तो ये हमारा ट्रायंगल रीजन बन गया। और जो क्वेश्चन में इन्होंने बोला, देखो अभी यहाँ पे कि क्वेश्चन में जो बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला इन्होंने यहाँ पे कि वो कह रहे हैं कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल तो बन रहा है यहाँ पे, लेकिन ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। मतलब ये दोनों लाइन जो आपने ड्रॉ की हैं, वो लाइन और एक्स एक्सिस। देखते हैं, देखो ये आपकी दो लाइनें, एक ये वाली और एक ये वाली। इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं आप। इसकी इक्वेशन पे हमारे पास है, ये आपका है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो क्वेश्चन में बोला उन्होंने कि दीज टू लाइन, ये दो लाइन और एक्स एक्सिस ये है आपका, और ये दोनों लाइन है। तो ये वाला ट्रायंगल बनता है। अगर वो बोलेंगे वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में फिर ये वाला ट्रायंगल देंगे, क्योंकि वाई एक्सिस मतलब ये दोनों लाइन और वाई एक्सिस, तो दोनों लाइन और वाई एक्सिस से ये वाला ट्रायंगल बनता है। और अगर ये दोनों लाइन है और एक्स एक्स है तो फिर ये वाला ट्रायंगल बनता है, ये वाला ट्रायंगल। तो उन्होंने ये बोला है कि ये दोनों लाइनें नहीं और एक्स एक्स लेना, तो ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो आपको बोला उन्होंने कि इस ट्रायंगल को ना, इसके वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स आपका एक ये वाला वर्टेक्स है, तो आप इसको ना यहाँ पे ए और इसको बी, इसको हम सी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो आपके आते हैं 2,3। आप इसको पी क्यू आर ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी आप लेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने इसको ए बी सी लेट किया, ये वाला ट्रायंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ में इन दोनों लाइंस का। तो ए हमने इसको मार्क किया, ए के कोऑर्डिनेट लिख दिया। ये बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी आपका है ये -1,0 और सी के कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं आपके ये 4,0। तो ये आपका ट्रायंगल बन गया। ये तीनों वर्टेक्स मिल गए आपको। एक तो क्वेश्चन में ये बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है देखो कि आपको उन्होंने बोला कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया हमने ट्रायंगल के, और साथ में शेड द ट्रायंगुलर रीजन। अब इसको शेड करना है, शेड भी कर लेते हैं इसको। अब ये ट्रायंगल रीजन है, शेड क्या करना है, आप पेंसिल से आप इसको थोड़ा शेड कर देना इस टाइप से। ये आपका ट्रायंगल जो भी होगा वो इस टाइप से आप शेड कर देंगे। ये देखो, तो ट्रायंगल रीजन में आपको शेड भी कर दिया। तो ये इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला था, तो आपने बड़े अच्छे से इसको ड्रॉ करना है, नीट एंड क्लीन थोड़ा दिखे। और ये जो भी उन्होंने बोला कि वर्टेक्स निकालने हैं, वर्टेक्स मतलब कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, वो फाइंड हो गए आपके। और साथ में उन्होंने बोला है कि आपका ये इसको शेड का ट्रायंगल, ये तो चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन अब जैसे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर मैम इक्वेशंस लिखा है यहाँ पे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल। तो लाइन इक्वेशन तो ठीक है, दो यूज़ कर ही रहे हैं आप, लेकिन अब यहाँ पे ना 3 मेथड्स हैं। इन दोनों दो इक्वेशंस होंगी हर क्वेश्चन में, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन के लिए मेथड्स हैं। तो ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये पहला मेथड था जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड।
तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। अगर इसमें इसको सॉल्यूशन की बात करूँ तो ये लाइन्स आपकी कैसी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो सॉल्यूशन तो यहाँ पे ना यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, आपने पीछे देखा होगा पहले वीडियो में। तो ये यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन्स कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग हैं। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है यही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसमें सॉल्यूशन में, तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे ये आपका दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है। तो आपका जो सॉल्यूशन बनता है, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो बनता है वो कॉमन सॉल्यूशन वो आपका होगा, x की वैल्यू 2 है यहाँ पे, y की वैल्यू 3 है। तो ये आपका बन गया इसका सॉल्यूशन। और ये यही है ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ ड्रॉ करके आपको ये बताना है कि दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन, और ये ग्राफ ड्रॉ करके आपने बताया, तो ये है ग्राफिकल, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व करना। इसके बाद में जो और मेथड्स आएंगे वो इसके आगे वाले एक्सरसाइजेज में होंगे, वो उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें आप। एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट सारे क्वेश्चन आप इनकी प्रैक्टिस करें, लिख लिख के ग्राफ जिस क्वेश्चन में है ग्राफ ड्रॉ करें, और ये फिर आपको थोड़ा ईजी लगेगा। और फिर सेट क्वेश्चन और भी होंगे तो वो भी आप कर सकते हो। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।